परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु महान है और प्रभु ने अभी तक हम सबको संभाला, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर का वचन मिलकर अध्ययन करेंगे। और आज मेरा जो विषय है वो ये है दोहरा दर्शन। दोहरा दर्शन मतलब हमें दुनिया किस नज़र से देखती है और परमेश्वर का हमारे लिए देखना क्या है, परमेश्वर में किस दृष्टि से है जो देखता है। उसके लिए हम लोग आज परमेश्वर का वचन अध्ययन करेंगे। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, जो आज का विषय है वो है दोहरा दर्शन। उसके लिए हम परमेश्वर का वचन निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और 42 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 42 आयत में लिखा हुआ है, वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। यहाँ पर हम पतरस के जीवन के बारे में देखते हैं। पतरस का जीवन एक मछली पकड़ने वाला था। उसका कार्य जो है मछली पकड़ने का था और लोग उसे एक मछुआरे के रूप में है जो देखते हैं। लेकिन जब उसका भाई उसे उसके पास लेकर आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसमें पतरस को देखा। और पतरस का अर्थ है चट्टान, क्योंकि यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दुनिया चाहे हमें किसी भी नज़रिए से देखे, लेकिन परमेश्वर का देखना हमारे लिए क्या है वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर हमें हमारी योग्यता के अनुसार देखता है। हमारी योग्यता को आज दुनिया के लोग पहचान नहीं पाएंगे। हमें जो है दुनिया के लोग पहचान नहीं पाएंगे। दुनिया के लोग हमें वही है जो समझेंगे जो कार्य हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर के गुणों को देखता है। परमेश्वर ने यहाँ पर पतरस के गुण को देखा, पतरस के अंदर की उस जो है उस क्वालिटी को देखा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू कैफा है अर्थात पतरस कहलाएगा। कैफा से परमेश्वर ने उसका नाम, प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम पतरस है जो रख दिया। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर का वचन पतरस के बारे में कहता है कि मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, किंतु मनुष्य को पकड़ने वाला है जो मैं तुझे बनाऊंगा। परमेश्वर ने कैफा के अंदर पतरस को है जो देखा। और आज हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो है दोहरा दर्शन। इसलिए लोग हमें चाहे किसी भी दृष्टि से देखें, लेकिन परमेश्वर हमें हमारे अंदर की योग्यता के अनुसार है जो देखता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो धीरे धीरे हमें सिद्धता की ओर है जो लेकर जाता है। हम एकदम से सिद्ध नहीं बनते हैं। अगर हम ये सोचे कि हम परमेश्वर के पास एकदम से आ गए और एकदम से हम सिद्ध हो जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, वो हमें अंश अंश करके बदलता है। और मैं बताना चाहूंगा कि वो हमें धीरे धीरे जो है सिद्धता की ओर लेकर जाता है। उत्पत्ति की किताब जब हम देखते हैं उसका 17 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 17वां अध्याय में जो है अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा, उसके बारे में लिखा हुआ है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 99 साल का एक व्यक्ति, अगर हम एक 99 साल के एक व्यक्ति को देखते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी को जी लिया होता है और उसने सब वो काम अपनी आंखों से दुनिया में होते हुए देख लिए होते हैं, और हम उसको देखकर सोचते हैं कि एक बहुत जो है मैच्योर्ड और परिपक्व आदमी है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, अब्राहम के बारे में, जब वो 99 साल का हो गया, परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वो अब्राहम जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना, वो अब्राहम जिसने परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने घर को छोड़कर, देश को छोड़कर और उसी दिशा में चला, उसी देश में चला जिस देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को देने के लिए है जो कही थी। लेकिन हम देखते हैं कि अब्राहम से भी कुछ
गलतियां हुई, कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण वो सिद्ध नहीं था, जिन बातों में वो सिद्ध नहीं था। जब परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, तुझसे एक संतान उत्पन्न होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वो अपनी पत्नी सारा की बात को मानकर अपनी पत्नी हाजिरा के पास गया संतान उत्पन्न करने के लिए। और उसके बाद जब उससे इस्माइल पैदा हुआ तब जो है वो 86 वर्ष का था, और 86 वर्ष का तब वो हुआ। और 86 और 99 वर्ष का जब हम देखते हैं, 86 वर्ष के उपरांत जो है अब्राहम ने इस्माइल को जन्म दिया, और 99 वर्ष की उम्र में परमेश्वर उसको दर्शन देकर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अगर आज हमारे जीवन में मेरे प्रियो किसी चीज की हम सोचते हैं कि मैं यहाँ पर निर्बल हूं, मैं यहाँ पर कमजोर हूं, मेरे अंदर इतनी परिपक्वता नहीं है, तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो परमेश्वर हमें सिद्धता की ओर लेकर जाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन को देखा और उसने आवाज देकर परमेश्वर अब्राहम को जो है बुलाया, क्योंकि हम देखते हैं कि अब्राहम एक मूर्ति बनाने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसको आवाज देकर है मेरे प्रियो बुलाया। दुनिया के लोग अब्राहम को सिर्फ जो एक मूर्तिकार समझते थे, एक मूर्ति बनाने वाला समझते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर की योग्यता को देखा कि वो क्या कर सकता है, और जातियों का पिता होने के लिए परमेश्वर ने उसे जो है बुलाया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको दर्शन देकर भी कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज अगर हम अपने आप को सिद्ध समझते हैं, अगर हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, तो हम अपने आप को धोखा है जो दे रहे हैं। अगर हमें सिद्ध बनना है, सिद्ध मनुष्य क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। जो नम्र होता है, जो दीन होता है, वही सिद्ध मनुष्य है जो होता है। जो क्रोध नहीं करता वो सिद्ध मनुष्य होता है, जो बुराई नहीं करता वो सिद्ध मनुष्य होता है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर परमेश्वर के साथ साथ चलता है वो सिद्ध मनुष्य होता है। इसलिए अगर हमें सिद्ध बनना है तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में है जो चलना पड़ेगा। हम परमेश्वर का एक और वचन निकालेंगे, पहला शमूएल 16 अध्याय हम निकालेंगे। पहला शमूएल उसकी 16वीं अध्याय हम लोग इस समय निकालेंगे, और दाऊद के बारे में हम जो यहाँ पर देखेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय और उसकी 1 से लेकर जब हम कुछ आयतें पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना। हम सब जानते हैं इस समय जो है इजराइल का राजा साउल है, और राजा साउल ने परमेश्वर के विरुद्ध का कार्य किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर जो है उसे राजपद से हटाने के लिए है जो बोल रहा है, और शमूएल से कह रहा है कि तू उसके लिए कब तक विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर, और मैं तुझे यिशै के घर में भेजता हूँ। मैंने वहां पर तुझे उसके एक बेटे के अभिषेक करने के लिए मैं तुझे भेजता हूं। मैंने तुझे चुना है राजा होने के लिए, उसमें से एक को मैंने चुना है। तो 2 आयत में कहता है, शमूएल बोला मैं कैसे जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा, क्योंकि उसको डर था उसकी जगह अगर मैं किसी और को राजा बनाने के लिए उसका अभिषेक करूंगा तो हो सकता है शाऊल मुझे मार डाले, शाऊल मुझे घात कर दे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा ने एक बच्चिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूं, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। परमेश्वर भविष्य में होने वाली बातों को भी हमें बता देता है। परमेश्वर जानता था कि यिशै के किस पुत्र को अभिषेक के लिए मैंने चुना हुआ, वो सब कुछ जानता है। हमारा भविष्य जानता, हमारा वर्तमान जानता, हमारा भूतकाल जानता है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। इसलिए उसने शमूएल से कहा, केवल तू जा
और जाकर जो भी तुझे वहां पर करना होगा, जिस भी बेटे का अभिषेक तुझे करना होगा, वो मैं तुझे जो है बता दूंगा। और परमेश्वर की ये बात मानकर वो जो है वहां पर ईशे के घर में जो है गया। और उसके बाद लिखा हुआ है कि 5 आयत में उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, तू अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने ईशे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। मतलब उसके सारे पुत्रों को है जो यहाँ पर है शमूएल ने बुला लिया। जब ईशे ने उससे पूछा क्या तू मित्र भाव से आया है, तो उसने कहा हाँ मैं मित्र भाव से ही तेरे पास आया हूं, यज्ञ करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूं। 6 आयत हमें बताती है कि जब वे आए तब उसने एलियाब पर उसके बड़े बेटे पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। क्योंकि उसने बड़े बेटे को देखकर सोचा कि ये ही परमेश्वर का अभिषिक्त होगा। लेकिन लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पे दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, संसार के लोग हमारे बाहरी रूप को देखते हैं, हमारी कद काठी को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी कद काठी को, हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता है। परमेश्वर ने इस जगत के निर्बलों को चुना, परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुना, परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जो कुछ थे भी नहीं, जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ थे। परमेश्वर ने उन लोगों को है जो चुना है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना तो तू उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। यहोवा का देखना मनुष्यों का नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जिस विषय पर आज हम लोग वचन मनन कर रहे हैं वो है दोहरा दर्शन। परमेश्वर हमें उस नजरिए से देखता है, हमारी योग्यता के अनुसार हमारे मन पर परमेश्वर की दृष्टि है जो लगी रहती है। लेकिन संसार के लोग हमें जो है उसी नजरिए से देखते हैं जो हमारा कार्य होता है, जो कार्य हम लोग करते हैं। जैसे पतरस को लोग जो है सब मछुआरा समझते थे, लेकिन परमेश्वर ने पतरस के अंदर एक अच्छे लीडर को देखा, उसकी खूबी को देखा, और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू कैफा है अर्थात पतरस कहलाएगा। और यहाँ पर भी जब उसका बड़ा बेटा अबीनादाब आया तो परमेश्वर ने उसे भी है जो कहा ये मेरे योग्य नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 8 आयत में लिखा हुआ है कि तब ईशे ने अमीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। उसके बाद फिर ईशे ने सम्मा को सामने भेजा और उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं सुना। इस प्रकार ईशे जो अपने 7 पुत्रों को लाता गया, लेकिन अपने एक पुत्र को भूल गया जो सबसे छोटा था। और लिखा हुआ है उसके बारे में, तब शमूएल ने ईशे से कहा क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने ईशे से कहा उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। मतलब ईशे यहाँ पर अपने सारे उन पुत्रों को ले आया जो देखने में हट्टे कट्टे थे, जिनकी कद काठी ऊंची थी, लेकिन परमेश्वर ने उन सब को अयोग्य जाना। ईशे यहाँ पर अपने छोटे बेटे दाऊद को है जो भूल गया और उसने कहा वो तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। एक चरवाहे का अभिषेक यहाँ पर होना था, क्योंकि चरवाहा है भेड़ बकरियों की अच्छी भांति से देखभाल करने वाला। उसने कहा जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। एक जगह दाऊद भजन संहिता में लिखता है कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन यहोवा परमेश्वर मुझे संभालेगा। उसका पिता उसे भूल गया, उसकी माँ उसे भूल गई। उन्होंने अपने उन्हीं पुत्रों को आगे रखा जो देखने में अट्टे कट्टे थे, लेकिन एक चरवाहा जो भेड़ बकरियों को चराता था, जो दुनिया की नजरों में
जो है एक गडरिया था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं वही गडरिया इजराइल का आने वाला राजा था। और उसके बाद जब उसे बुलाकर लेकर आया, उसको जब भीतर लेकर आए तो लिखा हुआ है उसके तो लाली छलकती थी, उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। उसके माता पिता ने उसको तुच्छ जाना, लेकिन उसके भाइयों के बीच में ही उसका अभिषेक है जो कर दिया गया। परमेश्वर ने उस चरवाहे को ही चुना, परमेश्वर ने उस मछुआरे को ही चुना, परमेश्वर ने उस मूर्तिकार को ही चुना, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य हमारा बाहरी रूप देखते हैं, बाहरी सुंदरता को देखकर वो जो है सोचते हैं कि अच्छा, लेकिन वो हमारे मनों में क्या चला हुआ है वो नहीं देखते। मनों को जांचने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। और उसके बाद वहां पर दाऊद का अभिषेक है जो कर दिया गया। आज मैं कहना चाहूंगा, अगर दुनिया के लोग आपको कुछ भी समझते हो वो बात मत सोचिएगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, वो किस नजरिए से आपको देखता है, ये एक बड़ी बात है। तो इसलिए निराश ना हो, चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर की योग्यता को देखता है। हम बहुत अच्छे हैं, हम ज्ञानवान हैं, हम सुंदर हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना नहीं। इसलिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना। हम मूर्ख थे, हम निर्बल थे, हम कमजोर थे, इसलिए परमेश्वर ने अपना कार्य करने के लिए है हमें चुना है। तो इसलिए आप लोग निराश ना हो, हताश ना हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने जगत के सब मूर्खों को चुन लिया कि समझदारों को वो लज्जित करे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, परमेश्वर का देखना संसार का सा देखना नहीं है। तो परमेश्वर संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना है जो करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर होने दे, खुदावंद हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आमेन हालेलुया। प्रभु स्तुति में विराजमान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज हमने दोहरा दर्शन प्रभु जी सीखा प्रभु जी की तू क्या देखता है और मनुष्य क्या देखता है। प्रभु जी आज प्रभु परमेश्वर हालेलुया प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में प्रभु चलकर प्रभु सिद्ध होना चाहते हैं। और प्रभु जी दुनिया के सामने हम प्रभु एक नमूना, एक रोल मॉडल प्रभु बनना चाहते हैं। तेरी दया कर प्रभु, तेरा अनुग्रह कर परमेश्वर हालेलुया। देखने वाले सुनने वाले सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस किसी निराशा से होकर वो गुजर रहे हैं, तो प्रभु उनकी निराशा को दूर कर, क्योंकि प्रभु तू प्रेमी है, तू हमसे प्यार करता है। भले ही दुनिया वाले हमें भूल जाए, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखें, प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।